नमस्कार प्यारे मित्रों, आज एक बार फिर नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक जो दो अंक के क्वेश्चन आना है और उनको हम अच्छे से हल करेंगे। जैसे कि इससे पहले एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, त्रिकोणमितीय क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए बराबर में दे रखा है सेक ए प्लस टेन ए, बराबर में है सेक ए प्लस 10। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है और इसके बाद में ये क्वेश्चन एक बार कब पूछा गया है, 2019 में और 2021 में प्रश्न बैंक में पूछा गया है क्वेश्चन, प्रश्न बैंक। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे बेटा, हमें इतना पता है कि जो इधर वाला जो संख्या होती है, जो इधर होती है, उसको हम बोलते हैं, इधर वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, इधर वाली को क्या बोलते हैं LHS, और इधर वाली को बोलते हैं हम RHS। ये होता है LHS लेफ्ट हैंड साइड, उधर का होता है राइट हैंड साइड RHS। तो हम इसको लेकर चलेंगे और ये हमें उत्तर में लेके आना है। तो देखते हैं किस प्रकार कैसे आएगा बेटा। तो हम लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर, जब LHS लेकर चलेंगे तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको ऐसा कैसा ही उतार लेंगे, 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। अब इतना करने के बाद में हमें पता है ऊपर अंश है और नीचे हर है। तो जब करनी में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, जब हर का परिमेयकरण करेंगे भाई हम, तो हर का परिमेयकरण करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। जो प्लस की संख्या है ना वो गुणा के रूप में आ जाएगी माइनस में। कैसे, 1 माइनस साइन ऐसा कैसा रहेगा, 1 प्लस साइन, ये हर है तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, अंश और हर में 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। इसका मतलब ये हो गया अंश और हर में हमने 1 माइनस साइन ए का गुणा कर दिया है ना। तो आगे कैसे हल करेंगे बेटा, 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए कितनी बार है, 2 बार है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए की पावर 2 बटे की लाइन। ये 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी होगी बेटा, a माइनस बी कोष्टक a प्लस बी, पढ़िए ना, क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर्व समीकरण होती है। तो इस रूप में है ये तो a प्लस बी a माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना करने के बाद में 1 माइनस साइन ए की पावर 2 ऐसा कैसा रहेगा। अगर 1 की घात 2 है, 1 की घात 2 कितनी होती है, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आता है। 1 गुणा 1 मतलब 1, 1 ऐसा कैसा और 1 साइन वर्ग ऐसा कैसा।
अब इतना करने के बाद 1 माइनस साइन ए ऐसा कैसा रहेगा? 1 माइनस साइन ए की पावर ए 1 माइनस साइन ए की होल पावर 2 ऐसा कैसा रहेगा? और 1 माइनस साइन वर्ग ए का सूत्र होता है कोस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? कोस स्क्वायर ए। ये वाला वर्ग और ये वाला वर्ग इकट्ठे ही लगा लो भैया से। 1 माइनस साइन ए की पावर और कोस की पावर को हम क्या करेंगे? इकट्ठा ही वर्ग लगा लेंगे। ये वाला वर्ग और ये वाला वर्ग इकट्ठा ही हो जाएगा, ध्यान रहे। तो इतना करने के बाद में इस वाले वर्ग से करनी कट जाएगी, तो क्या बचेगा? 1 माइनस साइन ए बटे में कोस ए। क्या करेंगे यहाँ पर? कोस ए को 1 के नीचे भी लिख दो और साइन के नीचे भी, अलग अलग बांट दो, अलग अलग बांट दो। देखते हैं क्या होता है। हाँ, 1 बटे कोस ए का सूत्र होता है, क्या होता है? सेक ए होता है। क्या होता है? सेक ए। और साइन बटे कोस का सूत्र क्या होता है? टेन ए होता है। क्या होता है? टेन ए होता है। टेन ए लिख दो। एक बात ध्यान रखना, जिनको सूत्र याद ना हो ना, क्या याद ना हो? सूत्र, तो ऐसा करना, जो उत्तर आ रहा है ना वो ही लिख देना, जो उत्तर आ रहा है वो ही लिख देना। तो सेक ए, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या है? 1 माइनस साइन ए, तो यहां पर क्वेश्चन में माइनस माइनस कर लेना भैया ना, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? माइनस। तो जो उत्तर आ रहा है ना वो ऐसा कैसा ही लिख देना, वो ही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा? RHS। अब एक बात ध्यान रखना, अगर यहां पर 1 प्लस साइन ए अगर ऊपर हो जाता है, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? अंश का परिमेय कर देंगे, तो चिन्ह यहां पर बदल जाएगा। यहां माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस, और यहां पर पूरे में क्या हो जाएगा? प्लस का प्लस हो जाएगा। ये दो प्रकार से बन सकता है, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, RHS। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? साइन 60, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं बेटा। साइन 60, क्या क्वेश्चन है? साइन 60 और साइन 60 डिग्री है, और फिर क्या है? साइन 60 डिग्री। फिर इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन है? साइन 60, साइन 60 है, इसके बाद में कोस 30 है। ये क्वेश्चन, ये मान लीजिए कि पेपर में आ ही गया, बिल्कुल पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, कान खोल के सुन लेना। कोस 60 का मान निकालिए, का मान निकालिए, का मान निकालिए। ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन पेपर में छप गया है, ये क्वेश्चन पेपर में छप गया है। ये क्वेश्चन भी 2019 2021 प्रश्न बैंक में है वही है। इस साल भी इसकी पूर्ण संभावना है कि पेपर में
आ जाए, ध्यान रखना। तो साइन 60 है, कोस 30 है, साइन 30 है, कोस 60 है, मान निकालना है। या तो आप इसकी सारणी बनाना आपको आना चाहिए, या फिर इन दोनों के 60 के और 30 के मान आना चाहिए। तो हम आपको एक चीज बता देते हैं आपको, तो आपको कुछ याद करना है, जैसे 123, 121, 123, 121, 321। मान निकालने का तरीका है भाई, सबसे नीचे से करनी लगाना प्रारंभ करेंगे और सीधे में करनी लगाते जाएंगे, ऐसे ऐसे। तो पहले यहां पर लिखेंगे 30, फिर लिखेंगे 45 और फिर लिखेंगे 60। ये होता है लंब, ये कर्ण और ये आधार। और आपको ये तो पता होगा ना भाई, लाल बटे कक्का कभी नाम सुना था? लाल बटे कक्का का नाम कौन कौन ने सुना है? हाथ ऊपर करो। लाल बटे कक्का का नाम कौन ने सुना है? कौन ने सुना है? रिंकू ने सुना है। और कौन ने सुना है? गिरिराज ने सुना है। अच्छा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का आपको याद हो गया तो आपकी जिंदगी सुधर गई, त्रिकोणमिति आ गई। तो लाल बटे कक्का में आपको पता होना चाहिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, है ना? ठीक है, तो सर अब कैसे निकाले आप हमें ये बताइए। तो कैसे निकाले बेटा, आपसे पूछा है साइन 60, साइन 60 पे जाइए, 60 ये रहा है और 60 साइन है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। 60 में देखो लंब, लंब वाला लाइन में कर्णी 3, कर्ण कितना है 2, तो साइन 60 का मान क्या हो जाएगा? कर्णी 3 बटे 2। क्या लिख दूं मैं यहां? कर्णी 3 बटे 2, गुणा का चिन्ह। कोस में जाओ और 30 देखो, पहले कोस में जाओ, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। 30 में देखना है आधार बटे कर्ण, इसका मान भी कर्णी 3 बटे 2 होता है। अब फिर साइन पे जाएंगे, साइन का सूत्र सर वही होता है लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण। तो 30 में लंब बटे कर्ण 1 बटे 2 काम बन गया, फिर गुणा का चिन्ह, फिर कोस 60 देखो सर, कोस में आधार बटे कर्ण, 60 में आधार बटे कर्ण 1 बटे 2। अब क्या करना है भाई हमें? कर्णी 3 का गुणा कर्णी 3 में करेंगे तो कर्णी 9 आता है, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आता है, प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4 आएगा, आएगा। तो कर्णी 3, 9 कर्णी कितनी होती? 3, 4 ऐसा कैसा? 1 बटे 4 ऐसा कैसा? 4 लेंगे एलसीएम। एलसीएम का रूल है, अगर हर समान है, अगर हर आपको एक जैसे दिख जाए, एक घसा दिख जाए, एक जैसे दिख जाए, एक जैसे दिख जाए, तो ऊपर कुछ भी नहीं करना है, ऐसा कैसा ही लिख दो। 3 और 1 कितने हो गए? 4, 4 से काट दो 4, आंसर निकल के आया कितना बेटा? 1। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल करवाते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, ले लिया? तो इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन क्या है? इसको मिटाल दोगे ना?
अरे उतार लिया क्या पीछे से? रोशन मीना ने उतार लिया, रोशन ने। क्यों बेटा? रोशन। इसके बाद में कौन है ये? कौन बेटा है पीछे? राहुल। तो देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूं जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, आपने इसको कर लिया ना एक बार, ये मान लीजिए कि पेपर में तुम कैसा लगेगा, अरे यार ये तो आ गया। आना क्या आएगा ही। क्वेश्चन क्या है? 2 tan वर्ग 45, 2 tan वर्ग 45 प्लस कोस वर्ग 30, कोस वर्ग 30, और इसके बाद में है माइनस का साइन वर्ग 60, साइन वर्ग 60। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है 2019 में, 2019 में प्रश्न बैंक में आया है। प्रश्नों की बैंक थी भाई, उसमें आया है ये क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि इसका मान क्या होता है। तो सबसे पहले कौन बताएगा? लक्ष्य शिवारे बताएगा। कोस 30 का मान क्या होता है? बोलो बेटा। करनी 3/2। वेरी गुड। साइन 60 का मान क्या होता है गिरिराज? करनी 3/2। वेरी गुड। आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो कैसे हल करेंगे? 2 ऐसा कैसा रहेगा? tan वर्ग 45, मतलब tan 45 का मान कितना होता है? 1। tan 45 का मान होता है 1। वर्ग है तो वर्ग हो गया, प्लस कोस 30 का मान क्या होता है? करनी 3/2। वर्ग है तो वर्ग हो गया, माइनस साइन 60 का मान लक्ष्य करनी 3/2। वेरी गुड। करनी 3/2। वर्ग है तो वर्ग लग गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? किसी को भी पर समस्या है क्या? हाथ ऊपर कर दे। ऑब्जेक्शन सर, हमें समस्या है। कौन को है? किसी को नहीं है? ठीक है। 2 ऐसा कैसा रहेगा बेटा? 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 का वर्ग क्या होता है? 1। क्या होता है? 1 होता है, प्लस ये वाला वर्ग है ना, इस वाले वर्ग का इस पर भी हिस्सा है और इस पर भी, तो ये पहले वर्ग करनी 3 पे जाएगा, तो हम लिख सकते हैं करनी 3 की घात 2, और 2 पे भी हिस्सा है तो भैया तू भी ले ले, 2 की घात 2। इस पर भी करनी 3/2, इस पे भी वर्ग है और इस पे भी वर्ग है ना? ठीक है। 2 का गुणा करो 1 में 2 आएगा, वर्ग से करनी कट जाएगा 3, परंतु 2 का वर्ग 4, वर्ग से करनी कट जाएगा 3 और 2 का वर्ग 4। अब मजा आएगा सवाल करने में। करनी 3 प्लस का, करनी 3 माइनस का कट गए, कितने बच गए? 2। 2 ही हमारा क्या है भैया? आंसर। 2 हमारा क्या है? आंसर है। इसके बाद में है भाई, इसके बाद में सवाल नंबर अगला है, सवाल नंबर अगला 2 नंबर में कौन सा है? tan 26 को tan 65 हम लिख सकते हैं। सवाल नंबर 1 2 3 4 नंबर का है। tan 65 cot 25, tan 65 cot 25। ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, चुपके से आ जाता है ये भी कभी कभी 2 नंबर में भैया।
तो इनके लिए आपको कुछ फार्मूले याद करना पड़ेगा। ओनली फॉर कितने? 6 फार्मूले याद कर लो बेटा। तो पहला फार्मूला जैसे कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा। जस्ट इसका उल्टा कर दो यार, क्या है? कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। और एक और होता है सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। बस एक और है कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए ये फार्मूले महत्वपूर्ण नहीं है भाई, आपके लिए विकल्प में मिलेगा, जोड़ी में मिलेगा, खालिस्तान में मिलेगा। ये आपको सूत्र याद होगा ना, आपको बहुत सुविधा देंगे, जोड़ी बनाने में सुविधा देंगे, विकल्प भी आ सकता है, सत्य असत्य या एक नंबर का क्वेश्चन एक शब्द में उत्तर उसमें भी आ सकता है। इसलिए मैं कहूँगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, आपको अच्छे से रट ही लेना है, ठीक है। तो सवाल दे रखा है हमारा 10 65 बटे कोट 25। तो इनमें से किसी एक में से 90 घटाएंगे, कैसे घटाएंगे ध्यान से रखना, बिल्कुल बहुत ध्यान समझना है बेटा। तो मैं क्या करता हूं, 10 65 तो ऐसा कैसा लिखूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और कोट भी में ऐसा कैसा कोट लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, 90 लिखूंगा, 90 लिखा, क्या लिखा ना। और जो ऊपर संख्या है उसको मैं 90 में से घटा दूंगा। आप 90 में से 65 घटा कर देखो, 25 बचेंगे, घटा लो, चलो, है ना। तो जो ऊपर संख्या रहेगी वो हमें घटा देना है 90 में से। कोई कोई क्या करते हैं कि 90 माइनस 25 कर देते हैं, वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 65 ऐसा कैसा। कोट 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। थीटा मतलब 65। 10 65 से 10 65 कट गया, उत्तर आ गया हमारा क्या, 1। चलो लास्ट क्वेश्चन और करा देते हैं ना, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। कोसेक 31 सेक 59, इधर ही करा देता हूं। कोसेक 31 कोसेक 31 माइनस सेक 59, सवाल नंबर 4 करके। कोसेक 31 सेक 59, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसका भी मान निकालना है। तो आपको क्या करना है बेटा, किसी एक को पसंद कर लो बस। चलो मैं क्या करता हूं, कोस 31 को ऐसा कैसा लिख देता हूं, सेक भी लिख देता हूं, 90 लिखूंगा, जो आगे क्या है 31 वो घटा दो, घटा दिया, 90 में से 31 जाएंगे तो 59 ही बचेगा, घटा के देख लो, चलो आया ना। कोस 31 ऐसा कैसा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा मतलब थीटा के स्थान पर क्या है 30, कोसेक 31, प्लस माइनस के कट गए, क्या आंसर आया भैया, 0। देखो भाई, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहे हैं सवाल, तो आप जरूर लाइक कर दिया करें। और जिनने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। उन बच्चों तक हमारी वीडियो अवश्य पहुंचाएं जो इस वर्ष कक्षा 10वीं का एग्जाम देंगे। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो
बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।